ललितपुर जिले के थाना चौखौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मैनवारा में विगत 2 दिन पूर्व रात्रि में खेत पर बने गांव के ही रहने वाले हरचरण वंशकार के मकान में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लगभग 20 कुंटल गेहूं, 2 कुंटल मूंगफली समेत बक्से में रखे जमीन के कागजात एवं 40,000 रुपये और घर का खाने पीने का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित मौके पर पहुंचे हरचरण वंशकार और उसका पूरा परिवार सहित ग्रामीण आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक रूप धारण कर चुकी थी, उसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग की जानकारी लगते ही ग्राम प्रधान अवधेश यादव मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार को जैसे तैसे ढांढस बंधवाया और अगले दिन ही इस अग्निकांड में हुए नुकसान का जायजा लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। ग्राम प्रधान अवधेश यादव ने जैसे इसकी जानकारी सदर विधायक राम रतन कुशवाहा को दी तो उन्होंने इस पर शोक प्रकट करते हुए तत्काल अगले दिन ही भाजपा मंडल अध्यक्ष कृपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान अवधेश यादव सहित मैनवारा पहुंचे, जहां सदर विधायक ने पीड़ित की दर्द पीड़ा को समझते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और मौके पर ही 1 महीने का राशन पानी देकर सरकारी मदद दिलाए जाने का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान गांव के तमाम व्यक्ति एवं महिलाएं, बच्चियां मौके पर मौजूद थे। सभी ने गांव की विभिन्न समस्याओं के बारे में क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया, जिसमें प्रमुख समस्याएं सरकारी स्कूल में अनियमितताएं, गाँव में बिजली की समस्या एवं सड़कों की समस्याएं रहीं, जिसको लेकर सदर विधायक ने जल्द से जल्द हल कराए जाने की बात कही। सदर विधायक के अचानक गांव पहुंच जाने पर ग्रामीणों के चेहरों पर एक अपनापन और खुशी देखने को मिली। मैं मैनवारा पूर्व प्रधान हूँ और मेरी ग्राम पंचायत मैनवारा है, जहाँ पर जो है हरचरण वंशकार के घर में आग लग जाने के कारण उसका बहुत कुछ नुकसान भी हो गया। रात को 12 बजे मुझे सूचना मिलती है कि किसी अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई है। हालांकि गाँव वालों ने इकट्ठे होकर उसको जो है आग को काबू में करके, लेकिन उसका नुकसान नहीं बचा पाया, लेकिन बहुत सारा उसका जो है 20-22 कुंटल गेहूँ और बैलगाड़ी वगैरह जो खेती की उसकी जो चीज़ें थी सारी जल गई और मूंगफली वगैरह भी, खाने पीने का जो भी सामान था, सब कपड़े लत्ते सब जल चुके हैं। तो दूसरे दिन हम लोग जाके राजस्व विभाग की टीम भी निरीक्षण करने गई, वहाँ पे मौका मुआयना किया, उनका जितना भी नुकसान हुआ वो भी तो तत्काल प्रभाव से हमने माननीय विधायक जी को सूचना दी। जैसे ही विधायक जी को सूचना मिली तो तुरंत ही उन्होंने दूसरे दिन आके मौका मुआयना किया और तत्काल प्रभाव से निजी अपने खर्च से उनको खाने पीने की व्यवस्था कराई और आगे चल के जो है आश्वासन भी दिया कि सरकार से भी आर्थिक मदद और सहायता दिलाएंगे, जो कि विधायक जी हर जगह ऐसी मदद करते हैं। तो उसी प्रकार से सूचना दी थी तो तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए वो मौका पर गए, उसकी मदद की और भी ग्रामीण की जो भी समस्याएं थीं उनको भी सुना, आश्वासन दिया, तुरंत अधिकारियों को भी फ़ोन करा कि तत्काल प्रभाव से इसको आर्थिक मदद जो भी संभव है वो कराई जाए और आगे भी जो है जो समस्याएं मूलभूत हैं वो जो ग्रामीणों ने बताई हैं उसके लिए भी आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी उनका समाधान किया जाएगा। माननीय आदरणीय विधायक जी श्री राम रतन कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं सभी ग्राम पंचायत के लोगों की तरफ से। हम अपनी तरफ से जो है कि आपने तुरंत जो है हम लोगों की सुनी और तुरंत ही मदद की। आगे भी आशा रखते हैं कि ऐसी मदद होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज हम अपनी विधानसभा के छोर पर मैनवारा के गांव मजरा रुकान पर आए हैं। हमारे इस ग्राम के निवासी हरचरण वंशकार के जो मकान झोपड़ी थी वो पूरी जल गई है, जिसमें उसके 20-25 हज़ार रुपये, 20-22 कुंटल गेहूँ, 2 कुंटल मूंगफली, घर गृहस्थी का पूरा सामान, बर्तन आदि सब कुछ जल गया है। मैंने स्वयं मौके का निरीक्षण किया है और फौरी तौर पर उनको जो भोजन की व्यवस्था हमने थोड़ी सी कर दी है, बाकी हम शासन से प्रशासन से इनकी मदद कराएंगे और आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास में इस महिला को तुरंत आवास की व्यवस्था भी हम जैसे ही आवंटन शुरू होता है आवास की व्यवस्था कराएंगे। दुर्घटना हुई है, किन कारणों से हुई इसकी भी जाँच कराएंगे। लेकिन यहाँ गांव के लोगों का हाल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम सभी गांव वालों ने आकर उसकी मदद की, कल आके देखा। आज हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष कृपाल सिंह हैं, हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान अवधेश प्रताप सिंह हैं और हमारे वर्तमान प्रधान भी साथ में हमारे जितेंद्र झा खड़े हैं। बाकी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, सब लोग मिल के आए हैं और गाँव वाले भी हमारे साथ हैं। सब ने यही कहा कि विधायक जी बहुत गरीब आदमी है, इसकी मदद होना ज़रूरी है। तो हमने इनको आश्वस्त करते हैं कि इनको बहुत जल्द, जितनी जल्दी हो सकेगा मदद कराने का काम करेंगे।
एक प्रकार से यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और एक बड़ी समस्या बताई है कि यहाँ जो स्कूल है उसके टीचर आके ज़्यादातर मोबाइल पर अपना मोबाइल चलाते रहते हैं, बच्चों को मारते हैं और शिकायत करने पर धमकी देते हैं। ऐसी शिकायत हमारे सामने आई है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस प्रकरण की मैं जांच कराऊंगा। बिजली की समस्या है, एक कोयल यहाँ की जली है जो आज तक नहीं बदली गई, उसको डलवाने के लिए मैंने अभी अपने डायरी में नोट किया है। एक साथ में हमारा सिद्ध बाबा का मंदिर है, जहाँ लोग आते जाते हैं, लगभग 20 खंभों का मांग इन लोगों ने की है। मैं निश्चित रूप से अधीक्षण अभियंता विद्युत को लिखूंगा कि सर्वे करा करके उस वहाँ तक कैसे लाइन डल सकती है वो स्पष्ट करें और बिजली की व्यवस्था करें। साथ में यहाँ सफाई की दृष्टि से भी यहाँ तक पहुँचे हैं। हम जानते हैं कितनी कच्ची सड़क होने के कारण इसका भी अगर सीसी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे ग्रामवासी सरकार के कामों से प्रसन्न है, हमने पूछा है, लेकिन उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो रही है। एक महिला ने अपनी सम्मान निधि और पेंशन के संबंध में शिकायत की है, उसका निराकरण भी हम शीघ्र कराएंगे। हमने नाम नोट की है और पंचायत सेक्रेटरी को बुलाकर निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान कराऊंगा। यही मैं इनको आश्वस्त करता हूं। सब गांव वाले सरकार के साथ मिलकर चलें। सरकार जब अच्छे काम करती है तो उनके साथ रहना चाहिए, भटके ना यहाँ वहाँ। यही हम चाहते हैं कि हमारी जनता किसी तरह परेशान ना हो। और आज मैं अपने पूर्व प्रधान अवधेश और प्रधान के कहने से हमारे जाने इन लोगों ने फ़ोन किया था कि गरीब आदमी है, विधायक जी एक बार आप खुद देख लो, तो मैंने यहाँ जाकर उसका मुआयना किया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें